हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। प्रारंभिक मध्यकाल में बड़े राजपूत राज्यों में अधीनस्थ और हारे हुए राजाओं का प्रभाव था। कारण है, राजपूत काल में एक धारणा थी कि हारे हुए राजा को भी उसकी भूमि या राज्य से अपदस्थ करना अपराध माना जाता था। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, ये बताना है। पहला है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को तो परास्त कर दिया, परंतु उसके एक सेनापति काजी जियाउद्दीन को परास्त नहीं कर सका। दूसरा, विजय देव ने खुसरो मलिक के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता की। और तीसरा, जम्मू का राजा चौदेव खोखरो के विरुद्ध था। चौथा, पाटन के शासक भीमदेव ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा है वो सत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, कूट का ए, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसे सुमिलित करना है तो अरेंज कर लेते हैं। पहला है दुर्गर, इसका हो जाएगा जम्मू। दुर्गर का जम्मू हो जाएगा। कामरूप का असम हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा गलत है, असम। और त्रिगर्त का हो जाएगा फ्रेंड्स जालंधर। ये सही मिलान है इसका, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। दूसरा, साहित्यकार एवं वृत्तांतकार बर्नी तथा ईसामी समकालीन थे। तीसरा, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला और दूसरा है वो सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। कॉज तीसरा जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। भीम प्रथम था उस वक्त शासक, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए परमेश्वर, बी रमई पंडित, सी पारंगल खां और डी अल ओल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा रमई पंडित, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश पाल साम्राज्य में हुआ। दूसरा, बंगाल के सेन बौद्ध विरोधी थे। तीसरा, सोलंकी जिन्होंने गुजरात पर शासन किया जैन धर्म के संरक्षक थे। तो इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स, वो हमें बताना है। तो ये तीनों ही सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अधिपत के प्रति सामंत शासकों को किस सामंतीय दायित्व का निर्वाह नहीं करना पड़ता था? ऑप्शन नंबर ए अधिपत के राज दरबार में उपस्थित एवं उसे बलि या कर प्रदान करना। दूसरा, छोटे सामंत शासकों द्वारा अपनी संपत्ति या भू क्षेत्र की प्रशंसा व्यवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए राजा से आज्ञा लेना। तीसरा, निश्चित संख्या में सेना बनाए रखना एवं राजा को बलि या कर प्रदान करना। और चौथा, वैवाहिक संबंध करने से पूर्व राजा की अनुमति लेना। तो जो नहीं करना पड़ता है वो है ऑप्शन नंबर डी, वैवाहिक संबंध करने से पूर्व राजा की अनुमति लेना। अगला देखते हैं। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीयों की विशेष प्रशंसा की है। ऑप्शन नंबर ए, अपनी ज्ञान संपदा का विनियम तथा संप्रेषण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। दूसरा, एक शक्तिशाली व्यापारी वर्ग में उदयीकरण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। तीसरा, पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के लिए निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। और चौथा, लघु चित्रों की रचना में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही हो जाएगा, जो विशेष प्रशंसा की है वो है ऑप्शन नंबर सी, पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रह कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। अगला देखते हैं। अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है, पहला। दूसरा,
मुख्यतः भारत का राजनीतिक इतिहास है। तीसरा, महमूद गजनवी के लूटपाटपूर्ण आक्रमणों की समालोचना है। चौथा, मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है। तो इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो पहला और चौथा जो है वो सही हो जाएगा, पहला और चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसे सम्मिलित करना है, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। अजंता का हो जाएगा फ्रेंड्स गुफा चित्रकला। उसके बाद एलोरा का हो जाएगा कैलाश मंदिर। खजुराहो का हो जाएगा फ्रेंड्स चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर। और एलिफेंटा का हो जाएगा ब्राह्मण मूर्तिकला। ये सही मिलान है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर से अरेंज करना है इसे, तो चलिए देख लेते हैं। रुद्रमल मंदिर का हो जाएगा फ्रेंड्स सिद्धपुर। उसके बाद कंदारिया महादेव मंदिर का हो जाएगा खजुराहो। उदयेश्वर मंदिर का हो जाएगा उदयपुर। और लिंगराज मंदिर का हो जाएगा भुवनेश्वर। तो ये सही मिलान है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में अनुदत्त गांवों में राजसी अधिकारियों का प्रवेश निषिद्ध किया गया था। कारण है, अनुदत्त गांवों में प्रशासन का प्रत्यक्ष संचालन राजा करता था। तो फ्रेंड्स इसमें पहला सही है पर दूसरा गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला है राजशेखर काव्य मीमांसा। दूसरा उद्योतन कुवलय माला कहा। तीसरा है बल्लाल सेन दाएं भाग। ये गलत है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर मिल गया क्योंकि जो दाएं भाग है वो जिमूत वाहन का है। ठीक है, जिमूत वाहन, बहुत गंदा लिखा है मैंने बट कोई नहीं, होप आप लोग समझ जाओगे। और अगला है लक्ष्मीधर कृत्य कल्प तरु, ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। राजा धंग ने 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली। कारण है, प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और इसे पुण्य कार्य समझा जाता था। यहाँ पे आत्महत्या से मतलब वही जल समाधि से है, सुना ही हो आप लोगों ने इसके बारे में। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आज भी ये यूपी बिहार में या फिर बहुत मतलब जगहों पे, खास करके यूपी बिहार में जो लोग समाधि ले लिए होते हैं, जो गुरु संत होते हैं, वहाँ पे एक मंदिर बना के उनकी पूजा की जाती है, तो उनको भगवान के समान पूजा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय मानते थे? पहला है चालुक्य, दूसरा चोल, तीसरा पाल और चौथा है सेन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। दूसरा, अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन किया। ये दिरहम दिनार है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दिनार। उसके बाद तीसरा, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर की प्रथम बार वसूली की। तो फ्रेंड्स ये जो है तीनों ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला देखते हैं। गढ़वालों के चोलों से मैत्री संबंध थे, कारण कुलोत्तुंग प्रथम के अभिलेख के नीचे एक खंडित गढ़वाल अभिलेख उत्कीर्ण पाया गया है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक राजशेखर किसके दरबार से संबद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार, 2 कलचूरी, 3 परमार और 4 चंदेल। तो इसमें कूट में से सही आंसर हमें बताना है, तो केवल एक हो जाएगा क्योंकि पाल और प्रतिहार जो थे इनके राज दरबार में ये लोग थे, ये राजशेखर जो थे वो थे लेखक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा और मेरे 100 और 100 को समझिएगा। मैं थोड़ा गड़बड़ कर देती हूँ 100 और 100 में कभी कभी, बट होप आप लोगों के संग भी होता होगा ये।
तो आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।